हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज आखिरी दिन तीसरे दिन की समाप्ति के बाद इनोवा कैपिटल आईपीओ की डे 3 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस किस तरीके से कैसी देखने को मिल रही है। और देखा जाए तो जिस तरीके से यहाँ पे क्यूआईबी और एचएनआई की जो यहाँ पे आज के डेट में खेल होते हुए देखने को मिला है और आखिरी दिन सभी को चौंकाने वाले डाटा क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से जो आते हुए देखने को मिली है, उसके अकॉर्डिंग यदि आपने बिग एनआई कैटेगरी या स्मॉल एनआई कैटेगरी या रिटेलर्स कैटेगरी में आपने अप्लाई कर रखा है, तो आपकी अलॉटमेंट चांस और ग्रे मार्केट प्रीमियम किस तरीके से कैसे साउंड कर रही है, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में हम लोग बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा। ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं ताकि आपको टाइम टू टाइम छोटे मोटे अपडेट मिलते रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि हम लोग कुछ लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें जो नए फैमिली मेंबर्स जुड़े हैं उनके लिए, तो इनोवा कैपिटल आईपीओ के रिगार्डिंग यदि हम लोग देखते हैं तो आईपीओ आपको 21 दिसंबर से ओपन हुई थी और 26 दिसंबर इस आईपीओ क्लोजिंग डेट रखी गई थी। यानी कि आप लोगों को देखा जाए तो 21 दिसंबर, 22 दिसंबर और यहाँ पे 26 दिसंबर आज इस आईपीओ की आखिरी दिन था इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। तो आपने क्या इस आईपीओ में अप्लाई किया है या आपने इस आईपीओ को अवॉइड किया है? आज के डेट में तीनों आईपीओ की जो लिस्टिंग हुई थी उसके कारण से आप लोगों को ग्रे मार्केट प्रीमियम में जिस तरीके की वोलेटाइल मूव देखने को मिली है उसके वजह से इनके बारे में सो कमेंट्स करके आप लोग बता सकते हो। वैसे फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपीज़ कंपनी की फेस वैल्यू, प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग 448 पे जो कंपनी की कटअप प्राइस है, इसी कटअप प्राइस पर आप लोगों को अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेगी। 33 इक्विटी ऑफ शेयर की बात करें, 33 इक्विटी ऑफ शेयर इस आईपीओ में अप्लाई करते समय आपको सिलेक्ट करनी है। ओवरऑल इस आईपीओ के बारे में बात करें तो 570 करोड़ की टोटल इशू साइज है। इस 570 करोड़ की इशू साइज में देखा जाए तो 50% की बात करें तो क्यूआईबी के पास शेयर एलोकेट होते हुए देखने को मिलेगी। 35% शेयर देखा जाए तो आप लोगों को रिटेलर्स को एलोकेट की जाएगी और 15% एनआई कैटेगरी को एलोकेट किया जाएगा। इस 570 करोड़ की इशू साइज में 320 करोड़ कंपनी के पास जाएगी जो अपने ग्रोथ और पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए यूज़ करेगी। और 250 करोड़ की बात करें तो ऑफर फॉर सेल है, जो कि यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनके द्वारा यहाँ पे कुछ अपने स्टेक को सेल करी जा रही है। बुक बिल्ड इशू आईपीओ है, बीएससी एनएससी दोनों जगह पर कंपनी लिस्ट होगी क्योंकि मेन बोर्ड आईपीओ है, इसके वजह से। वैसे देखा जाए तो इस बात करें हम लोग, यदि आपने अप्लाई कर रखा है तो अब आने वाले समय में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स रहेगी वो कल का डेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि कल के डेट में ही आप लोग को 27 दिसंबर को अलॉटमेंट मिली या नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 28 दिसंबर की बात करें तो नहीं मिलने पर पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। 28 दिसंबर को ही डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दी जाएंगे। और 29 दिसंबर की बात करें तो कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगी कहाँ पे, तो बीएससी एनएससी दोनों जगह पे। वैसे इस आईपीओ के बारे में यदि हम लोग बात करें तो मिनिमम इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,784 रुपये की रिक्वायरमेंट थी। देन स्मॉल एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए आपके पास 2,06,976 रुपये होनी चाहिए थी। और वहीं यदि हम लोग बात करें तो बिग एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,05,312 रुपये आपके पास होनी चाहिए। देन इस तरीके से आप लोग इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते थे। इनोवा कैपिटल आईपीओ के रिगार्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करें, काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स तो मिलनी चाहिए इस आईपीओ को। उस तरीके की रिस्पॉन्स सभी कैटेगरी की तरफ से मिलते हुए देखने को मिली है। जिस तरीके के एक्सपेक्टेशन और जिस तरीके के आज के डेट में तीनों आईपीओ में रिएक्शन देखने को मिला है, उसके अपोजिट की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को आज के डेट में इस आईपीओ के रिगार्डिंग रिस्पॉन्स देखने को मिली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोगों ने इस आईपीओ की एंकर इन्वेस्टर लिस्ट के रिगार्डिंग पहले ही डिस्कस कर रखा था कि किस तरीके से एंकर इन्वेस्टर को लगभग इसके टोटल इशू साइज में से 171 करोड़ की बात करें, शेयर की वैल्यू की बात करें 171 करोड़ की वैल्यू के शेयर 38,16,963 इक्विटी शेयर आपको एंकर इन्वेस्टर को ऑलरेडी एलोकेट किया जा चुका था। वहीं यदि हम लोग बात करें क्यूआईबी कैटेगरी की, तो क्यूआईबी ने जो रिस्पॉन्स आज के डेट में दिखाई है वो स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स रही है। यहाँ पे 116 गुना आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला था। वैसे भी आप लोगों को 12 से 2 के बीच में एक इंपॉर्टेंट वीडियो के माध्यम से मैंने बताया भी था कि 30 गुना या 50 गुना के बीच में 3 बजे तक आईपीओ सब्सक्राइब हो जाती है। तो इस आईपीओ में अप्लाई करने की मेरी पर्सनल एग्रेसिवली यहाँ पे प्लान है और उसी तरीके से मैंने प्लान को एग्जीक्यूट भी किया है। ओवरऑल देखा जाए तो इस आईपीओ की 116 गुना क्यूआईबी कैटेगरी में आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। वहीं क्यूआईबी कैटेगरी की बात करें तो लगभग 25 लाख इक्विटी ऑफ शेयर ऑफर किया गया था। उसके अगेंस्ट में देखा जाए तो 29 करोड़ 55 लाख इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगते हुए देखने को मिली। 13,240 करोड़ की बोली लगने की वजह से ये आईपीओ 116 गुना सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली है। 116 गुना जो आईपीओ सब्सक्राइब हुई है उसके अकॉर्डिंग 13,240 करोड़ की बोली इस आईपीओ में क्यूआईबी की तरफ से ही इस आईपीओ में आते हुए देखने को मिला है। एनआई कैटेगरी की बात करें, स्मॉल एनआई और बिग एनआई कैटेगरी दोनों को मिलाकर यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे लगभग 67 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। 19 लाख इक्विटी ऑफ शेयर के अगेंस्ट में देखा जाए तो लगभग 12 करोड़ 74 लाख इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगते हुए देखने को मिली है। लगभग देखा जाए तो 5,709 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ 67 गुना सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। जिस तरीके की इस आईपीओ की सब्सक्रिप्शन फिगर रही है
उसके अकॉर्डिंग बात करें तो काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। बिग एनआई कैटेगरी की बात करें तो बिग एनआई कैटेगरी में लगभग 74 गुना आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली। लगभग देखा जाए तो 12,72,000 इक्विटी ऑफिसर के अगेंस्ट में 9 करोड़ 37 लाख की इक्विटी ऑफिसर की बोली लगते हुए देखने को मिला है। 4,198 करोड़ की बोली लगने की वजह से 74 गुना आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली है। जिस तरीके की जितने नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्रिप्शन फिगर दिखाई है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो लगभग इस आईपीओ में यदि आपने अप्लाई कर रखा होगा तो यहाँ पे आप लोगों को देखा जाए तो लगभग आपको 14 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को बिग एनआई कैटेगरी में आपको अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेगी। इस तरीके की यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिलेगी। इनोवा कैपिटल आईपीओ के बारे में यदि हम लोग स्मॉल एनआई कैटेगरी की बात करें तो स्मॉल एनआई कैटेगरी में आईपीओ लगभग 53 गुना सब्सक्राइब हुआ है। लगभग देखा जाए तो 50 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेगा। लगभग देखा जाए तो यहाँ पे 1510 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ 53 गुना स्मॉल एनआई कैटेगरी में 2 लाख से ऊपर और 10 लाख से नीचे वाले कैटेगरी में आईपीओ 6 लाख इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था। उसके अगेंस्ट में 3 करोड़ 37 लाख की इक्विटी शेयर की बोली लगती हुई देखने को मिली है। यहाँ पे अलॉटमेंट चांस की रिगार्डिंग हम लोगों ने देखा बिग एनआई कैटेगरी और स्मॉल एनआई कैटेगरी में। वहीं यदि हम लोग रिटेलर्स कैटेगरी की बात करें तो रिटेलर्स ने भी इस आईपीओ में आखिरी घंटों में कुछ देखा जाए तो अच्छे नंबर ऑफ टाइम्स अपने कैटेगरी को सब्सक्राइब करते हुए देखने को मिले। लगभग 17.5 गुना आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुकी है। 17.41 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। 44 लाख इक्विटी शेयर के अगेंस्ट में 7 करोड़ 75 लाख की इक्विटी शेयर की बोली लगाई गई है। लगभग 3,472 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ 17.5 गुना आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। जिस तरीके की जितनी नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली उसके अकॉर्डिंग ही आईपीओ लगभग देखा जाए तो काफ़ी बेहतरीन नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 56 गुना आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली। 56.21 टाइम्स सब्सक्राइब हुई है। लगभग 22,426 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ 56 गुना सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। जिस तरीके से जितने नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुई है उसके अकॉर्डिंग अब इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में थोड़ी सी पॉजिटिविटी भी दिखाई दी है, जिसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे इस आईपीओ बात करें हम लोग तो पहले दिन इस आईपीओ की ओके रिस्पांस देखने को मिला था। दूसरे दिन की बात करें तो भी आप लोग को ओके एक रिस्पांस देखने को मिली थी। लेकिन वही तीसरे दिन की समाप्ति के बाद की बात करें तो यहाँ पे एक अच्छे रिस्पांस इस आईपीओ में अभी तक देखने को मिल चुकी है और जिसके अकॉर्डिंग इस आईपीओ में लिस्टिंग के बाद भी यदि आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो यहाँ पे आप लोगों को आने वाले समय में मोमेंटम इस कंपनी में बरकरार रहेगी। इसके पॉजिटिव चांस ज़्यादा दिख रही है। वैसे भी यदि हम लोग देखें इस कंपनी की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है इनोवा कैपिटल आईपीओ के रिलेटेड, इसको यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को 140 रुपये पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को हम लोगों ने देखा था मॉर्निंग में। और करेंटली इस कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो जो दोपहर में हम लोगों ने ग्रे मार्केट प्रीमियम को डिस्कस किया था वो आप लोगों को 90 रुपये पे, लेकिन फिर से यहाँ पे 120 रुपये पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम आते हुए देखने को मिल रहा है। यानी कि आप लोगों को अभी भी 27% तक की लिस्टिंग है नई आईपीओ देती हुई देखने को मिलेगी। इस तरीके से इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए देखने को मिले। 568 रुपये की बात करें तो यहाँ पे लिस्टिंग प्राइस हो सकती है और एक लॉट पे देखा जाए तो अभी भी आपको 3,500 से ऊपर की प्रॉफिट या आईपीओ आपको देती हुई देखने को मिलेगी। इस तरीके से इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए देखने को मिल रही है। तो इस आईपीओ में यदि आपने अप्लाई किया है, अलॉटमेंट मिली है, तो अब आने वाले समय में इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम फर्दर जो स्ट्रेंथ दिख रही है उसके कारण से यहाँ पे आप लोगों को अच्छे लिस्टिंग गेन मिलने की तरफ जाते हुए देखने को मिल रहा है। वैसे आपकी क्या ओपिनियन है, किस तरीके से कैसे आप लोग प्लान कर रहे हो इस आईपीओ के रिलेटेड, कमेंट्स करके आप लोग बता सकते हैं। फर्दर इस आईपीओ के रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी अपडेट आती है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट मिल जाएगी और किसी भी तरह की कोई डाउट करिए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इससे पहले एक और इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड की गई, इस वीडियो को इंडिस्क्रिप्शन से आप लोग चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।